दोस्तों वैसे तो दुनिया में हजारों टाइप के जीव हैं और उनमें से कुछ जीव अपनी रफ्तार की वजह से और अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में रहते हैं। और आज की वीडियो में भी आपको 10 ऐसे अजीबोगरीब जीवों के बारे में जानने को मिलेगा जो अपनी मौत को टक से छू के वापसी आ जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि हम उन्हें मरा हुआ समझते हैं मगर फिर भी वो जिंदा रहते हैं। और नंबर 7 और 10 पे मैं 2 ऐसे जीव के बारे में बताऊंगा जिनकी गर्दन काट देने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है कॉकरोच। कॉकरोच भले ही देखने में छोटे लगते हैं मगर इनकी त्वचा और खाल इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि इनके आसपास परमाणु बम का विस्फोट भी हो जाए तो भी ये बच सकते हैं। कॉकरोच बाकी जीवों की तरह सिर्फ सर से सांस नहीं लेते बल्कि इनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से ये सांस भी ले सकते हैं। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसका सिर काट देने के बाद भी वो 7 से 10 दिन तक जिंदा रह सकता है और 7-10 दिन के बाद भी उसकी मौत सिर्फ पानी ना पीने की वजह से होती है। नंबर 2 पर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कोरिया और जापान में खाए जाने वाली मुख्य डिश है और आपने वीडियोस में जरूर देखा होगा कि जब वो ऑक्टोपस को पका रहे होते हैं तो ऑक्टोपस के बॉडी पार्ट्स जरूर हिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर पैर में 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं, यानी ऑक्टोपस के हर पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ऑक्टोपस मर भी जाए तो भी इनके पैर शरीर को काफी दूर तक ले जा सकते हैं जब तक इनके पैरों के सेल्स जिंदा रहते हैं। नंबर 3 पर है सालामेंडर और एक्सोलोटर। सालामेंडर में क्षमता होती है कि वो अपनी टूटी हुई पूंछ को फिर से पैदा कर सकती है और नई पूंछ भी बिल्कुल पुरानी पूंछ की तरह काम करती है। ऐसा इनके शरीर में पाए जाने वाले खास तरह की प्रोटीन की वजह से होता है जो पुराने सेल्स की तरह नए सेल्स बनाने में मदद करते हैं। ऐसा प्रोटीन इंसानों में कुछ मात्रा में पाया जाता है जो कि उनके घाव को भरने में काम आता है। नंबर 4 पर है अलास्कन वुड फ्रॉग। यह मेंढकों की एक ऐसी प्रजाति है जिनको प्रकृति से अनोखी शक्ति मिली है और शक्ति यह है कि जब सर्दियों में अलास्का के जंगलों में तापमान 20 डिग्री से नीचे चला जाता है तो ये मेंढक हर साल दिसंबर में अपने आप को बर्फ के अंदर 80% दफना देते हैं और बर्फ में जमने के बाद इनके पैरों को अगर कोई हिलाएगा तो ये टूट भी सकते हैं और इस दौरान ये सांस भी लेना बंद कर देते हैं और इनका दिल काम करना बंद कर देता है और शरीर में खून दौड़ना बंद हो जाता है। अगर वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो ये मेंढक मर चुके होते हैं क्योंकि इनके शरीर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन चौंकाने की बात यह है कि ये मेंढक सिर्फ ठंड के मौसम से बचने के लिए खुद के साथ ऐसा करते हैं जिसे शीत निंद्रा भी कहते हैं, मतलब हाइबरनेशन। 7 महीने तक खुद को बर्फ में जमाए रखने के बाद जब गर्मियों में इनके शरीर से बर्फ पिघल जाती है तब इनके बॉडी पार्ट्स फिर से काम करने लग जाते हैं और ये फिर से अगली सर्दी आने तक साधारण जिंदगी जीने लग जाते हैं। नंबर 5 पर है लोबस्टर्स। लोबस्टर पानी में पाए जाने वाला जीव है जिसकी उम्र की कोई सीमा नहीं है और ये कभी बुढ़ा नहीं होता है बल्कि ये उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है और अधिक ताकतवर होता जाता है। लोबस्टर का बुढ़ा न होने का कारण उनके शरीर में पाए जाने वाला खास तरह का एंजाइम होता है जिसे टेलोमेरेज कहा जाता है जो कि समय समय पे इनके डीएनए को ठीक करता रहता है। हालांकि लोबस्टर अमर नहीं होते और इनकी भी मौत होती है लेकिन बाकी जीवों की तरह ये बुढ़ापे के कारण नहीं मरते हैं बल्कि प्राकृतिक आपदा या किसी दूसरे जीव के शिकार हो जाने की वजह से इनकी मौत होती है। नंबर 6 पर है हाइड्रा। हाइड्रा सांप पानी में पाए जाने वाला एक बहुत छोटा जीव है जिसको आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का ध्यान इसकी तरफ इसकी क्षमता की वजह से गया जो इनके कभी ना बुढ़े होने का कारण है। इनमें खास तरह का स्टेम सेल होता है। हाइड्रा को काट देने के बाद इसके हर कटे हुए हिस्से से नया हाइड्रा पैदा हो जाता है। हाइड्रा का जन्म आलिंगिक प्रजनन क्रिया से होता है। हाइड्रा पुराने हाइड्रा के शरीर के हिस्से से उगते हैं और बड़े होने पर अलग हो जाते हैं। हाइड्रा भी लोबस्टर की तरह बुढ़ापे की वजह से नहीं मरता है बल्कि किसी के शिकार हो जाने की वजह से या बीमारी की वजह से मरता है। हाइड्रा का छोटा आकार होने की वजह से बहुत से समुद्री जीव इसका शिकार करते हैं और यही इसका मरने का कारण है। नंबर 7 पर है चिकन। मुर्गियां एक ऐसी जीव है जिनका सिर काट देने के बाद भी वो जिंदा रह सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसानों का शरीर उनका ब्रेन कंट्रोल करता है लेकिन मुर्गियों के शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल उनके शरीर को कंट्रोल करते हैं जिसके कारण उनका सिर कटने के बाद भी उनके शरीर में फैले ब्रेन सिस्टम सेल उनके शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कुछ मुर्गियां सिर कटने के बाद भी चल पाती हैं लेकिन हर किसी मुर्गियों में ऐसा नहीं होता है। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी जगुलर विंस कटती नहीं है। इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में दौड़ता रहता है। हालांकि ऐसा बहुत कम बार होता है जब सिर कटने के बाद मुर्गी जिंदा रहती है और अगर सिर कटने के बाद भी वो जिंदा रह जाती है तो भूख या प्यास की वजह से मर जाते क्योंकि सिर न होने की वजह से वो कुछ खा पी नहीं पाती हैं। लेकिन माइक द हेडलेस चिकन नाम का मुर्गा सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है।
इस मुर्गे का सिर नहीं था और इसको इंजेक्शन से खाना और पानी पिलाया जाता था, जिसकी वजह से ये 18 महीने तक बिना सिर के जिंदा रहा। नंबर 8 पर है प्लेनेरियन फ्लैटवर्म। प्लेनेरियन फ्लैटवर्म पानी में पाए जाने वाला जीव है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां पानी के बाहर नमी वाली जगह पे भी पाई जाती है। प्लेनेरियन की फिर से जिंदा होने की प्रक्रिया को सभी जीवों से बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि इनके शरीर के कई हिस्से कर देने के बाद भी ये मरते नहीं हैं, बल्कि इनके शरीर के कटे हुए हर हिस्से से नए प्लेनेरियन का जन्म होता है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि नए जन्मे प्लेनेरियन में पुरानी यादें भी आ जाती हैं, पर इनकी मौत की मुख्य वजह भूख या दूसरे जीवों का शिकार हो जाना है। नंबर 9 पर है टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड पानी में रहने वाला सूक्ष्म जीव है और इसे पानी का भालू भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे कठोर जीव माना जाता है और ये पृथ्वी का इकलौता ऐसा प्राणी है जो अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है। टार्डीग्रेड ऐसी परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है जिसमें बाकी जीवों का जीवित रहना मुश्किल है। यह घने जंगलों से लेकर अंटार्कटिका के बर्फ में भी पाए जाते हैं और यह जीव बिना कुछ खाए पिए 30 दिन तक जिंदा रह सकता है। नंबर 10 पर है स्नेक्स। अगर आप सोचते हैं कि सांप का सिर अलग कर देने के बाद वो मर जाते हैं तो आप गलत हैं, और सांप का सिर काट देने के बाद उसको पकड़ने की भूल कभी मत करना, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इनका कटा हुआ सिर 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में फुसान के गंगडोन चीन के रेस्टोरेंट में हुआ था, जब पैन फैन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था। तभी कोबरा सांप के कटे हुए सर ने उसको काट लिया था और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई थी। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप का सिर कटने के बाद भी वो आसपास की गर्मी को महसूस कर सकता है, और जब कुछ चीज उसके करीब आ जाती है तो वो उसे महसूस कर हमला कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।